Hey everyone, welcome back once again to my YouTube class. Guys, I am Manjeet Rawat, your online instructor. आज हम बात करने वाले हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरीके से जीपीओ को इम्प्लीमेंट करते हैं और वो कौन कौन सी ग्रुप पॉलिसीज़ हैं जो लगभग हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने इन्वायरमेंट में क्लाइंट को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट द मैप नेटवर्क ड्राइव और वॉलपेपर कैसे सेट किया जाता है। मल्टीपल क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है इन्वायरमेंट में और आपको एक ही वॉलपेपर हर एक मशीन पे चाहिए, तो आप जीपीओ के जरिए कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि अगर आपके पास मैप नेटवर्क ड्राइव है, कोई आपने फोल्डर क्रिएट कर रखा है, शेयर कर रखा है उसको विद द हेल्प ऑफ NTFS परमिशन, तो कैसे उस फोल्डर को मल्टीपल क्लाइंट मशीन्स के ऊपर जीपीओ के जरिए मैप कराने का काम करेंगे। तो ये अपने पास एजेंडा है और चलिए मूव करते हैं अपने सेटअप पे और आपको दिखाते हैं प्रोसीजर की कैसे आप इंप्लीमेंट करेंगे। बट उसके पहले अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे या पहली बार वीडियो देख रहे हैं टीच मी क्लाउड की, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियोज़ प्रोवाइड करता है। चलिए मूव करते हैं सेटअप पे। अपने पास ये डोमेन कंट्रोलर हो गया, राइट, और ये क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ऑलरेडी मेंबर है हमारे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का। लास्ट टाइम हमने कंट्रोल पैनल ब्लॉक करके देखा था जीपीओ में, बट उसके साथ साथ एडी के बारे में डिस्कस किया था कि एडी किस तरीके से काम करता है। अभी हम कुछ और प्रैक्टिकल पे मूव करने वाले हैं। सो लेट मी ओपन आवर सर्वर 2016, क्योंकि सर्वर 2016 पे ही हमने एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस को इंस्टॉल कर रखा है। सर्विस जो डोमेन हमने तैयार किया है विच इज़ cloud.com, राइट। तो cloud.com का हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं किसके लिए, टू लॉग इन अवर विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि ऑलरेडी मेंबर है हमारे इस पर्टिकुलर व्हाट वी कैन से डोमेन कंट्रोलर का। सो लेट मी ओपन इट। दिस इज़ क्लाइंट मशीन विच इज़ ऑलरेडी मेंबर एंड यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। सर्वर पे बहुत सारी सर्विसेज एक्टिवेट होने की वजह से थोड़ा सा स्लो है, बट लेट्स वेट फॉर फ्यू मोर मिनट। और जैसे ही हमारा ये सर्वर ओके हो जाता है, वी विल प्रोसीड टू इम्प्लीमेंट ग्रुप पॉलिसी फॉर मैप नेटवर्क ड्राइव एंड ग्रुप पॉलिसी टू कॉन्फ़िगर व्हाट वी कैन से वॉलपेपर। ठीक है ना, ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। चलिए हम आ गए अपने पास सर्वर के केस में और वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट कि जो ग्रुप पॉलिसी है ना, वो ग्रुप पॉलिसी आप सिर्फ और सिर्फ कंटेनर पे अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी इंडिविजुअल यूज़र के ऊपर जीपीओ आपका काम नहीं करता, राइट। तो यहाँ पे देख लेते हैं अपने पास क्या कोई कंटेनर है। लास्ट टाइम हमने एक कंटेनर बनाया था, कंटेनर इन द सेंस लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द OU, टेस्ट OU के नाम से क्रिएट किया था और टेस्ट OU के अंदर टेलनेट यूज़र हमने पहले से तैयार कर रखा है। एक यूज़र और इसी के अंदर तैयार कर लेते हैं विद नेम ऑफ टाटा। अगर कोई यूज़र यहाँ पे टाटा नाम से नहीं है तो वी आर एबल टू क्रिएट इट। चलिए ये ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यहाँ पे हम क्लास नाम का क्रिएट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम यूज़र बनाने वाले हैं किस नाम से, क्लास नाम से। चलिए ये हम प्रोसीड करने वाले हैं। ठीक है, दो यूज़र हमने रख दिए हैं किसके अंदर, टेस्ट OU के अंदर, और क्लास एंड टेलनेट से जब भी आप अपने क्लाइंट मशीन यानी विंडोज़ 11 को लॉगिन करेंगे ना, आपको उस पर्टिकुलर मशीन के अंदर मैप नेटवर्क ड्राइव दिखनी चाहिए, क्योंकि वो मैप नेटवर्क ड्राइव आप जीपीओ के थ्रू इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। प्रीरिक्विजिट्स क्या है, प्रीरिक्विजिट्स की बात करें तो प्रीरिक्विजिट आपका कंसिडर किया जाएगा कि सबसे पहले आप यहाँ पे एक बार डिस्क मैनेजमेंट में ओपन कर लेता हूँ इस सर्वर मशीन पे, और आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड ई ड्राइव। 20 GB का स्पेस है इसमें, ठीक है। इस ई ड्राइव को ओपन करा लो आप। दिस पीसी में गए, ई ड्राइव को ओपन किया, कुछ NFS वगैरह बना है इसमें, सो आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव इट क्योंकि ये स्पेस कंज्यूम कर रहा है। आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विद दीज फोल्डर्स। एक नया फोल्डर आप बना लीजिए। यहाँ पे हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं शेयर मैप के नाम से, और आई एम जस्ट गोइंग टू राइट क्लिक प्रॉपर्टीज़ में जाके शेयरिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, एडवांस शेयरिंग में जाएंगे, शेयर दिस फोल्डर पे जाएंगे, परमिशन पे जाएंगे और यहाँ पे फुल कंट्रोल। एक्चुअली एक स्टेप यहाँ पे आप और ऐड कर सकते हैं, आपके लिए टास्क है।
हमने यहाँ पे एवरीवन कर रखा है, बट आपने जो यूज़र्स क्रिएट किए हैं ना, उन यूज़र को रखेंगे एक ग्रुप में, और एवरीवन की जगह पे आप सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर यूज़र को असाइन कर देंगे, उस पर्टिकुलर ग्रुप को असाइन कर देंगे जो क्लास और टैलेंट यूज़र को कंटेन करेगा। ऐड पे क्लिक करना है आपको, जो भी ग्रुप बनाएंगे उस ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे एंड देन अप्लाई। अभी हमें एवरीवन पे जाते हैं, नेक्स्ट किया, ओके किया, अप्लाई किया, ओके किया, और आपको ये पाथ मिल गया। दिस इज़ द पाथ। इसी पाथ के ज़रिए हम अपना मैप नेटवर्क ड्राइव के लिए जीपीओ तैयार करेंगे। इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर नेम यू कैन ऑल्सो असाइन द आईपी एड्रेस ऑफ दिस मशीन। या तो आप कंप्यूटर नेम पे चले जाइए, या फिर यहाँ पे इसकी जगह पे आईपी एड्रेस अपने सिस्टम की प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ का हो गया काम ख़त्म, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है। अगर आप स्टार्टिंग में इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं कि कैसे मैप नेटवर्क ड्राइव कॉन्फ़िगर होती है। कॉन्फ़िगर, ठीक है, यहाँ पे मैप नेटवर्क ड्राइव यूजिंग जीपीओ ग्रुप पॉलिसी के ज़रिए हम मैप नेटवर्क ड्राइव को क्या करने वाले हैं, कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। ठीक है, मैप नेटवर्क ड्राइव के ज़रिए हम जीपीओ को क्या करने वाले हैं, कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। नाउ इसमें क्या क्या स्टेप आपको इस्तेमाल करने हैं। बिल्कुल बेस से अगर हम बात करें तो क्रिएट यूज़र, जो कि एडी में अवेलेबल रहेगा। दूसरा क्रिएट ओयू। आई नो ये बहुत बेसिक सा पार्ट है, लेकिन ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो यू शुड नो अबाउट द छोटे छोटे स्टेप की मालूम होनी चाहिए। मूव यूज़र्स टू ओयू, जो आपने ओयू बनाया उसमें आप यूज़र्स को मूव कर लीजिए। देन चौथा स्टेप आपका क्या जाएगा, क्रिएट शेयर फोल्डर इन सर्वर। सर्वर पे किसी भी ड्राइव पे आप शेयर फोल्डर कॉन्फ़िगर कर लेंगे। देन कॉपी द पाथ ऑफ शेयर्ड फोल्डर, जो फोल्डर आपने बनाया उसका पाथ कॉपी कर लेंगे। देन नंबर 6 क्रिएट जीपीओ, आपको जीपीओ बनाना है। यहाँ तक हम क्रिएट कर ही लिए, पांचवा स्टेप हमारा हो गया, शेयर भी कर दिया, पाथ भी कॉपी कर लिया। अब आप जीपीओ इम्प्लीमेंट कर दीजिए, ठीक है। और जीपीओ इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बैक टू आवर सर्वर मैनेजर विज़ार्ड, और यहाँ पे आपको ओयू वगैरह सब कुछ ओके है। वी जस्ट नीड टू ओपन मैनेजर विज़ार्ड। टूल्स पे जाएंगे, टूल्स पे जाने के बाद जीपीओ मैनेजमेंट पे जाएंगे, और जीपीओ मैनेजमेंट में आने के बाद वी आर एबल टू फाइंड टेस्ट ओयू। हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। जीपीओ जो पुरानी थी उसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। टेस्ट ओयू पे 2 यूज़र आपने ऐड किया था, क्लास और टैलेंट के नाम से। राइट क्लिक करो इसके ऊपर और क्रिएट अ न्यू जीपीओ मैप ड्राइव। हम जो जीपीओ बना रहे हैं विच इज़ मैप ड्राइव, ओके करेंगे। राइट क्लिक ऑन द मैप ड्राइव जीपीओ जो आपने तैयार किया है, एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद आप जाएंगे प्रेफरेंसेस पे, और प्रेफरेंसेस के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा विंडोज सेटिंग का। विंडोज सेटिंग में मैप ड्राइव का, ड्राइव मैप्स का, राइट क्लिक, न्यू मैप्ड ड्राइव। अपडेट की जगह पे आप करेंगे क्रिएट, और ये पाथ जो आपने कॉपी किया ना उस पाथ को कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पे। तो इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर नेम हम यहाँ पे उसकी आईपी एड्रेस दे देते हैं 192.168.1.100। ये आपके लिए प्रैक्टिकल है कि आप 2 प्रैक्टिकल आपने करना है। एक तो जो यूज़र हमने एवरीवन कर रखे हैं उसको आप ग्रुप में रखेंगे, ऐड करेंगे फोल्डर शेयर करते समय। और अभी हमने यहाँ पे कंप्यूटर की आईपी पे मूव किया है, मीन्स ये पॉलिसी तैयार कर रहे हैं। आप अपने केस में क्या करेंगे, यू शुड क्रिएट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेम। ड्राइव लेटर आपने देना है तो यू कैन प्रोसीड विद ड्राइव लेटर के हमने डिसाइड कर दिया। और यहाँ पे शो हाइड का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे शो दिस ड्राइव, शो ऑल ड्राइव, ये आप दोनों को एक्टिवेट कर देंगे। अप्लाई एंड ओके करेंगे। पॉलिसी आपकी रेडी हो चुकी है, मैप नेटवर्क ड्राइव की पॉलिसी कंप्लीटेड है। बैक टू द क्लाइंट मशीन, और इस मशीन को हम लॉगिन करने वाले हैं किससे, क्लास यूज़र से, क्योंकि क्लास हमने जस्ट तैयार किया है ना। सो लेट मी लॉग इन विद द हेल्प ऑफ क्लास यूज़र। लॉग इन अवर क्लाइंट मशीन, और यहाँ पे द एक्टिव यूज़र्स। और अभी हम यहाँ पे देखते हैं दिस पीसी में जा कर के
कि जो मैप ड्राइव आपने की थी वो सक्सेसफुली यहाँ पे दिखनी चाहिए। सी वी आर एबल टू फाइंड, शेयर मैप के नाम से हमने तैयार किया था और वो शेयर मैप आपको यहाँ पे हाईलाइट हो रही है। इट मीन्स दैट जो जीपीओ आपने एग्जीक्यूट किया है सक्सेसफुली हमने उसको मैप करा दिया अपने क्लाइंट मशीन पे। ये थी पॉलिसी 1। सेकेंड पॉलिसी की हम बात कर रहे थे कि वॉलपेपर हम नहीं चाहते कि कोई भी बंदा अपनी तरफ से चेंज कर पाए। ये डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर है अभी क्लाइंट का। आई एम गोइंग टू क्रिएट न्यू वॉलपेपर। जैसे ये मैप नेटवर्क ड्राइव की पॉलिसी तैयार की है, एज इट इज़ हम एक वॉलपेपर की पॉलिसी लगाने वाले हैं। तो वॉलपेपर की पॉलिसी के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू, लेट मी क्रिएट द सेम। इसको हम एक बार सेव एज PNG कर लेते हैं, ठीक है, नॉट PNG, JPEG ये कर लेते हैं और वॉलपेपर के नाम से दे देते हैं, ठीक है। इसी को हमने वॉलपेपर बना लिया। अनदर लोकेशन, लेट मी सेलेक्ट डेस्कटॉप, ठीक है, इसको हम रख देते हैं डेस्कटॉप पे। इस पर्टिकुलर पेज को, ये जो हमने डेस्कटॉप पे रखा है, इसको हम एज ए वॉलपेपर इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये वॉलपेपर हो गया, ये फोल्डर हो गया। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, जस्ट कॉपी द फोल्डर एंड ओपन ड्राइव, जो भी आपके पास सिस्टम के अंदर ड्राइव है, इसी में हम क्रिएट कर लेते हैं एक फोल्डर विद नेम ऑफ वॉल, एंड इसमें कर दो आप अपने डेटा को पेस्ट, ठीक है। और प्रॉपर्टीज में चेक कर लेते हैं विच इज JPEG। जिस फोल्डर में आपने इमेज रखी है उस फोल्डर को आप क्या करेंगे, शेयर कर देंगे विथ फुल परमिशन, या फिर आप ग्रुप लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू। प्रॉपर्टीज में जाओ, शेयरिंग पे जाओ, एडवांस शेयरिंग पे जाओ, शेयर दिस फोल्डर पे जाओ, परमिशन पे जाओ, एंड यहाँ पे एवरीवन है, आप वॉलपेपर लगा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अप्लाई किया, ओके किया, अप्लाई किया, ओके किया। अब देखिए यहाँ पे ये अपने पास यूज कंप्यूटर नेम हो गया, ये हमारा फोल्डर का नेम हो गया, और इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, जो फाइल हमने इस्टेब्लिश कर रखी है। तो सेम कॉपी करेंगे हम अपने कंप्यूटर नेम को, और उसमें एक स्लैश लगा करके जो फोल्डर है ना उसको भी अप्लाई कर देंगे। बैक टू द GPO मैनेजमेंट, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट पे आ जाते हैं एक बार फिर से, और वॉलपेपर की पॉलिसी एग्जीक्यूट करते हैं। टूल्स में जाओ आप, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट में जाओ आप, एंड राइट क्लिक, इसके लिए नहीं बना लेते हैं, अब चाहो तो इसी में एडिट कर दो, लेकिन लेट मी क्रिएट अ न्यू पॉलिसी, वॉलपेपर, ठीक है। एक नई पॉलिसी हम जानबूझ के बना रहे हैं, वी हैव ऑप्शन टू डू दैट, लेकिन सारे स्टेप्स आपको एक बार फिर से आसानी से समझ में आ जाए। दैट्स वाई आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद न्यू ग्रुप पॉलिसी नेम, एक नया GPO नेम प्रोवाइड कर देते हैं। राइट क्लिक एडिट, और यहाँ पे जाएंगे पॉलिसीज़ में, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में, देन टेम्पलेट्स में, देन डेस्कटॉप में, एंड देन डेस्कटॉप के अंदर एक आपको मिलेगा एक्टिव डायरेक्टरी, और यहाँ पे मिलेगा डेस्कटॉप। इट विल प्रोवाइड यू डेस्कटॉप वॉलपेपर आइकॉन, जस्ट नीड टू क्लिक हियर। आप इसको इनेबल करेंगे, और इनेबल करने के बाद ये आपसे क्या बोल रहा है कि आप यहाँ पे कंप्यूटर का नाम दो और फोल्डर का नाम दो, और साथ ही साथ जो फाइल आपने रखी है, जो इमेज आपने रखी है, उसका भी नाम देना पड़ेगा। तो आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी द पाथ जो आपने वॉलपेपर जहाँ पे रखा है, F ड्राइव में रख रखा है, और इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, शेयरिंग पे जाएंगे, ये पूरा कॉपी कर लो आप, ठीक है। और कॉपी करने के बाद GPO में आकर के पेस्ट कर दो, स्लैश लगाओ, और इमेज, राइट, ये बोल रहा है ना आपको इमेज का नाम भी देना पड़ेगा। तो इमेज का नाम क्या था, आई एम गोइंग टू चेक इट। इमेज का नाम है wallpaper.jpeg, wallpaper.jpeg। सो लेट मी चेक, wallpaper.jpg, ठीक है। मेक श्योर ये आपका अगर दिक्कत हुआ, मीन्स अगर फॉर्मेट आपने गलत चूज़ कर लिया, तो मे बी कि ये आपका वॉलपेपर अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो एक बार मैं और वेरीफाई कर लेता हूँ प्रॉपर्टीज़ में जाके, J.jpg, ठीक है। तो आई थिंक वी गुड,
steps that we used, the path that we used, jpg, wallpaper, wall, एंड ये कंप्यूटर नेम हो गया, अप्लाई किया, ओके किया, डन हो गया वॉलपेपर की भी पॉलिसी। क्लाइंट पे आ जाओ, और मे भी रीस्टार्ट करना पड़ सकता है, लेकिन पहले हम इसको जीपी अपडेट चला के देख लेते हैं, फिर उसके बाद वेट करेंगे। पॉलिसी हमने उस पर्टिकुलर ओयू पे लगा रखी है, तो ओयू के अंदर जितने भी यूज़र्स हैं और उन सभी यूज़र्स को वॉलपेपर मिलना चाहिए। लेट मी रिफ्रेश द पेज, में भी रीस्टार्ट करना पड़ेगा। चलो यहाँ पे हम करते हैं, एक बार लॉग आउट करके देख लेते हैं, फिर रीस्टार्ट कर देंगे, साइन आउट करके देख लेते हैं, क्योंकि क्लास यूज़र भी इसी पर्टिकुलर ओयू का मेंबर है। तो क्लास और यहाँ पे यूज़र की पासवर्ड, ठीक है। अब देखिए ये वॉलपेपर है, ये विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये वॉलपेपर जो आपने लगाया था। तो ये दो कॉमन पॉलिसी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर एक क्लाइंट, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल देता हूँ, लाइक कोई ओकेज़न होता है, कोई फेस्टिवल होता है, तो आप देखते हो कि सेम वॉलपेपर हर एक बंदे के डेस्कटॉप पे दिखता है, या कोई न्यूज़ इंट्रोड्यूस करनी होती है, पूरे ब्रॉडकास्ट करनी होती है, तो उसके इसमें भी सेम वॉलपेपर हर एक मशीन पे, हर एक डेस्कटॉप पे, इंजीनियर्स के डेस्कटॉप पे दिखाई पड़ता है। तो ये वही मेथड है। उम्मीद है आपको हर एक स्टेप प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन या कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट ड्रॉप करिए, डेफिनेटली विल हेल्प यू। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल, बाय बाय गाइस।